मेरा पति रोज मुझे मेरी पसंद की मिठाई लाकर खिलाता था। मैं भी खूब चाव से खा लेती थी। फिर अचानक मेरे पेट में दर्द रहने लगा। एक दिन मैं डॉक्टर के पास जांच कराने चली गई। डॉक्टर ने मेरे सभी टेस्ट कर मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या कहें अब तुमसे मेहरबान, हम तो ठहरे परदेसी, साथ बस 2 महीने निभाएंगे। पति सुमित को ऐसा बोलकर सरिता मुस्कुरा दी, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का दर्द छुपा ना पाई और आंखें छलक उठी। अनेकों तरह के टेस्ट व अस्पताल के चक्कर लगाकर सरिता मानसिक व शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। कुछ समय पहले से चल रही अपनी शारीरिक पीड़ा को मामूली समझकर सरिता ने किसी को कुछ नहीं बताया। दर्द बर्दाश्त न हो तो दर्द की दवाई ले लेती और लग जाती अपना घर संभालने में। 2 महीने पहले जब 15 दिन तक लगातार सरिता की माहवारी नहीं रुकी तो उसने एक डॉक्टर को दिखाया। सभी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कुछ परेशान सी दिखी तो सरिता ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? उसकी बात काटते हुए डॉक्टर ने पूछा, आपको यह दिक्कत कितने दिनों से है? जी 5-6 महीने से। कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा, कभी समय से पहले हो जाते हैं तो कभी समय के बाद, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी तो मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मगर इस बार दिन में 2 बार माहवारी आ गई और आज 12 दिन हो गए। वह साथ ही असहनीय दर्द भी हो रहा है जो दवाइयाँ खाने पर भी कम नहीं हो रहा है, सरिता ने कहा। तो उस पर डॉक्टर गुस्से में बोली, आखिर आप महिलाएं अपने शरीर से इतना खिलवाड़ क्यों करती हैं? इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? महिलाओं के शरीर को भी सही डॉक्टर समय पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। खुद ही घरेलू इलाज कर डॉक्टर बन जाती हैं, जो आगे चलकर कितना खतरनाक साबित होता है उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। खैर, कल सभी रिपोर्ट आ जाएंगी, उसके बाद ही मैं इलाज शुरू कर पाऊंगी। अभी के लिए कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, दर्द में राहत मिलेगी। और हाँ, कल अपने पति के साथ आना, उनसे भी बात करनी है। सरिता घर पहुंची तो दोनों बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी, आप कहाँ गई थी इतनी देर से? 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बेटा बोला। फिर 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी बोली, मम्मी, भैया ने मेरी चॉकलेट खा ली। सरिता ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। वह सहम सी गई किसी अनचाहे डर से। रात में पति के घर आने पर सरिता ने डॉक्टर की सभी बातें उसे बताई तो सुनकर सुमित भी परेशान हो गया। अगले दिन सरिता व सुमित दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने उन्हें आराम से बैठने को कहा। वह बोली, आपके सभी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सरिता की बच्चेदानी का कैंसर है। और उससे भी दुख की बात यह है कि लास्ट स्टेज है, जो कि सरिता की पूरे शरीर में फैल चुका है। इतना सुनकर सरिता व सुमित के होश उड़ गए। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुमित लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, डॉक्टर, अभी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, फिर कैसे? डॉक्टर ने बताया, अगर आपने शुरू के दिन में लापरवाही न बरती होती और समय पर डॉक्टर के पास आ गए होते
तो हम बच्चेदानी निकाल देते और कैंसर पूरे शरीर में फैलता ही नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आप चाहें तो किसी और अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, परंतु आपके पास समय अब बस 2 महीने का ही बचा है। सरिता व सुमित के हंसते खेलते संसार को दुखों की आंधी ने घेर लिया और पल भर में संसार उजड़ने की कगार पर आ गया। इसके बाद सुमित व सरिता को काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। अपने बच्चों को देख बिस्तर पर लेटे सरिता का कलेजा दर्द से कराह उठता, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर भी सरिता ने अपने बच्चे व घर परिवार की खातिर हर डॉक्टरी इलाज से गुजरी, इस आस में कि शायद कहीं से कोई उम्मीद मिल जाए। लेकिन जिंदगी से हार गई और 1.5 महीने में ही दुनिया से चली गई। लेकिन एक माँ की आत्मा अपने बेजान पड़े मिट्टी के शरीर पर अपने बच्चों को रोते बिलखते असहाय से देखकर तड़प रही थी। वहीं एक कोने में बेसुध से पड़े पति को देख उसे एक ही सवाल बार बार कचोट रहा था कि काश थोड़ा अपने शरीर का ख्याल भी रख लिया होता तो आज उसका हंसता खिलता घर संसार ऐसे ना उजड़ता। और ऐसे ही विलाप करती हुई वह सफ़ेद बादलों की चादर में समा गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।